जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सारी संगत को और गुरु जी को मेरी तरफ से बारंबार प्रणाम और उनके चरणों में कोटि कोटि नमः। गुरु जी क्या क्या लेकर मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। आज जो मैं सत्संग कर रही हूँ उसमें शनि के उपाय भी है और देखना बहुत कुछ मिलेगा। ध्यान से सुनना और समझना, ये नहीं कि पढ़ा और बस उसे फॉलो भी करना। तो शनिवार के 3 उपाय हैं, या आपने 3 बातें करनी है शनिवार वाले दिन। सरसों के तेल का दीपक जलाना है शाम के समय, पीपल के पेड़ के नीचे। कहाँ जलाना है? पीपल के पेड़ के नीचे शाम को। एक लोहे के कटोरे में काले तिल और कपूर घर के मुख्य द्वार पर उसका दीपक जलाना है। काले तिल और उड़द या काले कंबल का दान शनिवार को मंदिर या किसी जरूरतमंद को दान दें। शनिवार के दिन शिव की आराधना की जाए तो कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, परमात्मा कहते हैं, ध्यान से सुनना, परमात्मा कहते हैं जो धन आपने कमाया उसे भोग पाओ या ना भोग पाओ, उस धन को कमाने के लिए आपने जो भी कर्म अच्छे या बुरे किए वो कर्म आपको भोगने ही पड़ते हैं। अच्छाई करते वक्त बदले में कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं ईश्वर देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का ये जो सत्संग सुनाऊंगी वो बीमारी से परेशान, आज के युग में जो भी परेशान हैं आपके घर में, उन सब के लिए है। सत्संग को अपने ध्यान से, सत्संग को अपने बड़े ध्यान से सुनना है, ठीक है संगत जी? आशा आप उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। और फिर जो भी आपकी सभी संगत के लिए, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों या गुरुजी से जुड़े हों और उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो संगत जी, गुरुजी हमें किसी न किसी के थ्रू अपना मैसेज भेजते हैं। एक आंटी ने सारी संगत के लिए ये संदेश दिया है कि आज 90% लोग अपनी फिजिकल हेल्थ की वजह से परेशान हैं। उनको कोई न कोई प्रॉब्लम रहती है, और जो भी संगत फिजिकल हेल्थ से परेशान है वो संगत इस चीज़ को फॉलो करे, जो बता रहे हैं फॉलो कर सकते हैं। जो संगत डिप्रेशन, गुस्सा या नर्वस सिस्टम में कोई भी जो प्रॉब्लम है, उन सब के लिए एक ही जो है हम बताएंगे। बहुत बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है संगत जी? तो बताते हैं कि इन सब को कर सकते हैं। आपने करना क्या है? कुछ भी नहीं। जब आप सोते हैं सुबह अमृत वेला में उठें। क्या करना है? अमृत वेला में उठें। टाइमिंग्स हैं 12 से 6।
ब्रह्म मुहूर्त 2 से 5 तक का है। इस समय का बहुत ही महत्व बताया जाता है। कहते हैं जो अरदास और कोई कामना, इच्छा ये करना हो तो आपने एक तांबे का लोटा लेना है, साफ जल भरना है लोटे में और उस लोटे में पानी भरने के बाद गुरु जी के स्वरूप के सामने रखना है और कम से कम 108 बार मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप आप सबको पता है, फिर भी बता रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ठीक है संगत जी। फिर गुरु जी से अरदास करें कि मेरे शरीर के सब कष्ट दूर करें, एक स्वस्थ शरीर दें और जो जल है वो जल गुरु जी के स्वरूप से टच करें। अब ये जल चार्ज हो गया है, उसका 3/4 भाग 3/4 भाग पीना है और 1/3 भाग रखना है। उसे आपने शरीर पर, फेस पर या शरीर के जिस जगह में कोई भी प्रॉब्लम है उधर लगाएं, अपने सिर पे लगाएं। उसके बाद जो बचा हुआ जल है उसे पूरे कमरे में फैला दें ताकि गुरु जी की जो जल है उससे पॉजिटिविटी आ जाए पूरे घर में। सब कुछ समय बाद आपको थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। ऐसा रोज करें। पर संगत जी, जो करना है वो आपने करना है। जब तक आप करोगे तब तक इन चीज़ों का महत्व खुद आपको भी पता चलेगा और गुरु जी की इन ब्लेसिंग्स को आप फायदा उठाएंगे जो गुरु जी आजकल दे रहे हैं। ठीक है। ये जल आपके घर में कोई भी मेंबर हो, बीमार हो, उसे भी दे सकते हैं। चंदन ले, जिसे कि गुरु जी के माथे पर, गर्दन पर, कान में ये सब लगाया जाता है। इसका तो बहुत ही बड़ी मानता है और लोग करते हैं और लोगों को पूर्ण विश्वास है कि जब हम जल प्रसाद और टीका प्रसाद को इकट्ठा कर कर लगाते हैं जहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो कहते हैं आज नहीं तो कल कुछ दिन में जो कई लंबे समय से चली आ रही है उसको करने से धीरे धीरे आपकी जो आपको समस्या थी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है संगत जी। और बॉडी पर भी लगा सकते हैं चंदन का लेप और जल प्रसाद का घोल बनाकर, लेप बनाकर। संगत जी, जिस तरह गुरु जी को जल प्रसाद चंदन ठीक कर से लोगों का रोग ठीक हो रहे हैं, संसार के सभी प्राणी मत इसे सुनना। शरीर तो सबके क्षण क्षण में कमज़ोर हो रहे हैं। डे बाय डे इंसान कमज़ोर होता जा रहा है। हर क्षण मृत्यु का ग्रास होने के लिए आपके तन का निर्माण हुआ है। इसका एकमात्र उपाय ईश्वर ही करता है। सबसे सफल साधन है नाम का अभ्यास। जितना नाम जपोगे उतने ही आपके बुरे कर्म करके अच्छे कर्म की तरफ चलोगे। मुंह द्वारा निरंतर भगवान के उच्चारण होता रहे। यदि आपका विश्वास दृढ़ हो जाए तो मंत्र जाप से ही आपका कल्याण हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं जहाँ तक संभव हो सके इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। यदि आप
कि कोई इच्छा जो काफ़ी समय से पूरी ना हो उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आपको हमेशा याद रखें, सारे ब्रह्मांड में जो प्राणी व पदार्थ है सब के सब ईश्वर ने दिए हैं और सब कुछ ईश्वर ने ही बनाया है। माया परमात्मा की ही शक्ति है। जैसे जादूगर अपने जादू के द्वारा अनेक पदार्थ बनाकर आपको विश्वास दिलाकर आपसे वाह 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 प्राप्त करता है, उसी प्रकार इस संसार के पदार्थ जीवात्मा को सच्चा सुख प्रदान करने के लिए ललायित होते हैं। यत्न करने से ये पदार्थ उसे प्राप्त भी होते हैं। जब इन पदार्थों से सुख के स्थान पर दुख मिलने लगता है तो इनसे घृणा भी करने लगता है मनुष्य। इस प्रकार मायावी पदार्थ देखने में बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं, ये ही एक दिन सब दुख का कारण बन जाते हैं। इन पदार्थों की मोह माया दुख रूप पदार्थों का हमें त्याग करना चाहिए और असली सुख को ढूंढना चाहिए। संगत जी, आप आशा करते हो कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं और गंभीरता से लेंगी। मैं तो यही सोच सकती हूँ कि जो संगत है वो सोच भी रही होगी कि हमने किस तरह के उपाय करके अपनी लाइफ अपने परिवार को एक साथ मिलके जुल के आगे बढ़ना है। गुरु जी का सत्संग कोई भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि जब गुरु जी कहते हैं कि जब कोई ना हो तो आप अपने परिवार के साथ बैठकर भी सत्संग कर सकते हैं। उसमें कोई आपको किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है। चाहे तो आप एक घंटा बैठकर अपने परिवार के साथ गुरबानी चलाएं और गुरबानी चलाएं, गुरु जी के शब्द सुने, भजन सुने, गुरु जी के पास बैठकर गुरु जी से कनेक्ट हों। जितना ये सब आप बातें करते रहेंगे उतना आप गुरु जी के नज़दीक रहोगे। पर संगत जी, आजकल लोग दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं। बड़े फ्रॉड केसेस आ रहे हैं जो गुरु जी के नाम से गलत गलत काम, मतलब सत्संग में इस टाइप से डराया है कि इंसान खोलते ही डर जाता है कि ये क्या हुआ। तो संगत जी, आप गलत उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। गुरु जी ने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। अरे गुरु जी कहाँ हमें हमारे 90% कष्टों को जो काटते हैं वो क्या हमें ऐसे से वो मैसेज करके बताएंगे? गुरु जी की संगत है, गुरु जी पे विश्वास रखिए। हर किसी मैसेज को ऐसे जो आपको लग रहा है ये हो नहीं सकता, उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है और जय गुरु जी बोलकर आपने उस सत्संग को हटा देना है। हमने किसी का बुरा भी तो नहीं करना ना, तो हम अच्छा है ना पढ़े ना हम बोले। ठीक है संगत जी, तो आप इस ढंग से जो आपके हो सकता है हम आपको ज़्यादा पुराने सत्संग भी सुनाते हैं, क्योंकि उस समय गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे और लोगों ने साक्षात उनके चमत्कार को देखा है। वो संगत कभी कभी जहाँ हम सत्संग के लिए जाते हैं वहाँ पर आते हैं, वो कहते हैं गुरु जी ने ऐसी कोई बात किसी से नहीं की, ये करो ये करो।
कि जो आपको गुरु जी ने तो हल्के फुल्के 2 ही चीज़ें बताई हैं, गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी का जल प्रसाद, टीका प्रसाद और उसका ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करना। तो संगत जी, अगर ऐसे आपके साथ भी कोई आपको लग रहा है गलत टाइप का मैसेज आ रहा है, हमें तो मालूम है हमारी संगत बहुत भोली भाली है, एकदम घबरा जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी सत्संग आते हैं वो उसी के घर के लिए हैं। परंतु ऐसा आपने सब कुछ कहने के बाद गुरु जी पे छोड़ देना है। गुरु जी, इस टाइप का सत्संग का टाइटल पढ़ के आई हूँ, तो कृपा जो भी सत्संग बना रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा गलत काम या ऐसे मैसेज ना भेजें जिसको उनकी किसी को प्रॉब्लम आए। तो संगत जी, ये अब आपके ऊपर है कि आप क्या सुनना चाहोगे, हम लोगों के द्वारा किए गए सत्संग या एक डर वाला सत्संग। तो बंदा गलत जो जिसने अपने और खींचने के लिए सत्संग हेडिंग्स को ऐसा ज़बरदस्त बनाया है कि लोग डर जाते हैं और वही करने को तैयार होते हैं। इसलिए आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है आप गुरु जी की संगत है, जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है गुरु जी आपके साथ हर पल हर समय खड़े हैं। बुला के तो देखिए, आपको अंदर से जैसे आवाज़ आएगी, ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा करो, तो वो साक्षात गुरु जी हमारे साथ होते हैं। संगत जी, क्या आप सच में जो हम सत्संग सुनाते हैं और जो बताते हैं ऐसा करो, कभी करते होंगे? मानती को बहुत खुशी होगी किसी मैसेज में लिख देना कि ऐसा करने से हमें बहुत खुशी मिली, हमने ये उपाय किए पूरा। इसीलिए तो कहते हैं गुरु जी ने सत्संग शुरू किए थे कि लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी संगत बढ़े। संगत तो गुरु जी स्वयं ही बढ़ा लेते, पर वो तो एक साधारण मनुष्य की तरह सामने रहते थे। कई लोग तो उन्हें भगवान न मान के अपने ही तरह बोलने वाले और सुनने वाले का सुनकर बिठा लेते हैं, और गुरु जी भी बड़े प्यार से बैठते हैं। तो संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो सत्संग हमने ओम नमः शिवाय, शिव के सदा सहाय, ओम